बिल आखिर वो घड़ी आ पहुंची जिसका था इंतजार दोस्तों। पिछली की जितनी भी सियासी पार्टीज हैं उनमें इत्तेफाक के राय हो गया है। अब इमिग्रेशन खोली जा रही है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग इस इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं, उसकी फीस कितनी होगी, उसके लिए पेपर कौन कौन से चाहिए और कौन कौन से लोग इस इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं, और जिन लोगों के पेपर एक्सपायर हो गए थे काम ना होने की वजह से उनके लिए क्या कानून लाया जा रहा है, ये सब जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज दस्करिशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि जैसी कोई इटली के बारे में अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही अच्छी खबर आई है। इटली की जो सियासी पार्टीज हैं, जितनी भी पॉलिटिशियंस हैं, उनमें इत्तेफाक राय हो गया है कि जी इमिग्रेशन खोल दी जाए, लेकिन उसमें कुछ शराइत रखी गई हैं। जैसा कि इस बिल पे इत्तेफाक राय हो गया है और इसके बाद ये बिल सेनेट में जाएगा, वहां से पास होगा और फिर एक कानूनी मनसूबाबंदी की जाएगी। उसके बाद फिर इमिग्रेशन खोली जाएगी। इस खबर में उन्होंने ये बताया है कि जो लोग ज़राअत का काम करते हैं और जो लोग घरों में काम करने वाले हैं, सफाई वगैरह काम करते हैं या बूढ़े लोगों की टेक केयर करते हैं, तो उनके लिए इमिग्रेशन खोली गई है। 6 या 7 लाख लोगों को लीगल करने के लिए अभी कोई खबर नहीं है, ना ही उन्होंने कोई ऐसी खबर प्रेस रिलीज में बताई है। जब हुकूमत ने ये ऐलान किया कि जी हम इमिग्रेशन खोलना चाहते हैं, तो जो मुखालिफ पार्टीज हैं, मात्यो सेल्विनी और दूसरी मुखालिफ पार्टीज, उन्होंने बहुत ही तनकीद की और उन्होंने आड़े हाथों लिया हुकूमत को कि जी पहले इतनी गरीबी है, यहाँ पे इतने हालात खराब हैं और आप दोबारा इमिग्रेशन खोलने जा रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद एक इजलास बुलाया गया जिसमें सारी सियासी पार्टियों को बुलाया गया और काफी बहस मुबाहिसे के बाद इस बात पे मुत्फिक हो गए कि जी इमिग्रेशन खोल दी जाए। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए, क्या क्या रूल रेगुलेशन है जो लोग इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं या घरों में काम करते हैं या बूढ़ों का ख्याल रखते हैं, जो मालिक उनको काम पे रखेगा उसको वर्कर के लिए इमिग्रेशन अप्लाई करना होगी, जिसकी 400 यूरो फीस देना होगी। ये आपको नहीं देनी, जो बंदा आपको काम देगा, जो बंदा आपको काम पे रखेगा वो आपकी इमिग्रेशन अप्लाई करेगा और वही 400 यूरो पे करेगा। जो मालिक जो काम देने वाला है, अगर उसको पिछले साल में कोई जुर्माना हुआ है या वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस रहा है, तो वो अपने वर्कर के लिए ये इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकेगा। इस इमिग्रेशन के लिए इटालियन भी अप्लाई कर सकते हैं और जो नॉन इटालियन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो लोग इटालियन हैं, जो काम देते हैं, वो तो ऑफ कोर्स है ही है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी हो गए, इंडियन हो गए, बांग्लादेशी हो गए या अफ्रीकन हो गए, इस तरह बाहर के जो लोग वहां पे आए हुए हैं, सेट है, उनके अपने कारोबार हैं, शॉप्स वगैरह हैं, तो वो भी अपने वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट दे के उनके लिए इमिग्रेशन अप्लाई कर सकेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे वहां पे हैं, तो वो अपने जो वर्कर्स हैं उनके लिए इमिग्रेशन अप्लाई कर सकेंगे। जिस तरह आपको पता है कि हर बंदा वहां इटालियन के पास काम नहीं करता, तो जिस तरह हमारे पाकिस्तानी लोग हैं जो इस शोबों में काम करते हैं, लोगों को भर्ती करते हैं या लोगों को काम पे रखते हैं, वो अपने वर्कर्स के लिए ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकेंगे। तमाम बहस मुबाहिसे के बाद इस बात पे भी इत्तेफाक राय किया गया कि जो वर्कर होगा उस पे क्या कानून लागू होंगे, वो कितनी फीस देगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझ लें कि जो लोग 8 मार्च 2020 से पहले इटली में आए थे वो लोग ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकेंगे और उनको प्रूफ देना होगा कि वो 3 मार्च 2020 से पहले इटली में मौजूद थे। अब क्या प्रूफ होगा, किस चीज से साबित वो कर सकते हैं, इसका ऐलान बाद में किया जाएगा। इस दफा और भी सख्ती की गई है इमिग्रेशन में। जो वर्क इंस्पेक्टर होगा वो बाकायदा निगरानी करेगा, जो काम देने वाला होगा और काम करने वाला होगा कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा,
कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेचे तो नहीं जा रहे। ये खास तौर पे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछली जितनी भी इमिग्रेशन खुली हैं उनमें ये देखा गया है जो रिफ्यूजीज हैं उनके साथ बहुत धोखा फ्रॉड हुआ। एजेंटों ने बहुत सारे उनसे पैसे लिए, 2-3 हज़ार यूरोज लिए, लेकिन उनको सारे फेक डॉक्यूमेंट्स दिए गए, उसके बाद उनको इमिग्रेशन भी नहीं मिली। तो इसलिए अब इस बार बहुत सख्ती की जाएगी। वर्क इंस्पेक्टर जो है वो खुफिया तौर पे चेक करेगा कि वर्कर वाकई काम पे जा रहा है, और काम देने वाले पे भी नजर रखी जाएगी कि कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर रहा। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है मैं समझता हूँ, क्योंकि इस तरह जो नाम निहाद एजेंट्स हैं वहां पे जो मेरे भाइयों से धोखा फ्रॉड करते हैं और इतने पैसे लुटे लेते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, अपने 1000-2000 यूरो के लिए उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं, तो अब वो इस तरह नहीं कर सकेंगे। एक और बड़ी सी चीज बताई गई है, जो लोग 31 दिसंबर 2019 तक लीगल थे उसके बाद वो इलीगल्स हो गए, यानी कि काम ना होने की वजह से टैक्स नहीं पे किया गया और वो अपने कागज रिन्यू नहीं करा सके, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। वो इस इमिग्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे और अपने पेपर्स को रिन्यू करवा सकेंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी खबर है। जैसा कि आपको पता है कि हजारों के हिसाब से हमारे बंदे जो हैं, हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी वहां पे हैं और काम ना होने की वजह से पेपर्स तो उनके पास थे लेकिन वो अपने पेपर्स रिन्यू नहीं करवा सके। तो वो अब इस इमिग्रेशन के तहत, इस नए कानून के तहत जो कि भी पास होगा, अभी सिर्फ ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इसके तहत वो भी इस इमिग्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। दोस्तों, इस ड्राफ्ट में जो कि तैयार किया गया है तमाम सियासी पार्टीज की मर्जी के साथ, अगर इसमें कोई चेंजिंग ना हुई तो ये जो मैं खबरें आपको दे रहा हूँ एज इट इज, जैसे ही कानून पास होगा तो इमिग्रेशन खोल दी जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बंदा आपको काम देगा, आपको काम पे रखेगा, उस बंदे ने यानी कि मालिक ने 400 यूरो फीस जमा करानी है। ये आप ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप हजारों यूरो इस चीज के लिए दें। सिर्फ 400 यूरो फीस होगी जो मालिक देगा। जो बंदा अप्लाई कर रहा होगा इमिग्रेशन, उसकी फीस का ऐलान बाद में किया जाएगा। आपने बिल्कुल भी ज्यादा पैसे किसी को नहीं देने। एजेंट खास तौर पे फायदा उठाएंगे। वो इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए हो सकता है आपसे 2-3 हज़ार यूरो लें, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने 2-3 हज़ार यूरो नहीं देने। मैं आप बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर्स निकल आए, आपके पेपर्स सस्ते में अप्लाई हो जाए, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, अगर आपका कोई इटालियन जानने वाला है, अगर आप पहले ही किसी इटालियन के पास काम करते हैं, या आप किसी तरीके से किसी इटालियन के पास काम हासिल कर सकें, तो इटालियन के थ्रू आप अप्लाई कीजिएगा। या कोई ऐसे हमारे पाकिस्तानी भाई, इंडियन या बांग्लादेशी भाई जो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, आप उनको पर्सनली जानते हैं, तो उनके थ्रू आप अप्लाई करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर द मेक श्योर कि आप को पेपर मिले और आपसे फ्रॉड ना किया जाए चंद पैसों की खातिर। जैसा कि पिछली इमिग्रेशन में देखा गया, काफी दफा ऐसा हुआ कि अगर 1000 बंदे ने इमिग्रेशन अप्लाई किया तो 200 बंदे की इमिग्रेशन निकली थी। 800 बंदे फिर कहाँ गए? उन्होंने तो पैसे दिए थे, उन्होंने 3-3 हज़ार यूरो दिए थे, वो कहाँ गए? उनके तो पेपर नहीं मिले। तो इसलिए आपने बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका टाइम जाया हो और आपके पैसे जाया हों। अभी आपके पास इनफ टाइम है, आप लोग अभी से लग जाएं, अभी से कोशिश करें, अभी से राब्ते शुरू कर दें अपने जानने वालों के साथ, ताकि जब इमिग्रेशन खुले तो जो मालिक है वो आपके लिए इमिग्रेशन अप्लाई कर सके। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको जरूर से फायदा उठाना चाहिए। और जो मेरे भाई इस वक्त दूसरी कंट्रीज में हैं, मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि फिलहाल वो इटली ना जाएं, क्योंकि जो उनकी शर्त है कि जी 8 मार्च 2020 से पहले जो लोग वहां पे आए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब पता है आपको कि मुंह जुबानी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मुंह जुबानी तो आप ये नहीं कह सकते जी मैं तो वहां पे आया हूँ 20 तारीख से पहले, लेकिन आपने प्रूफ देना है। अब वो आपको बताएंगे कि प्रूफ क्या। प्रूफ जहरी बात है, कोई ना कोई ऑफिशियल प्रूफ होगा। मेरा एक आइडिया है, जिस तरह आपने किसी स्टोर से कोई शॉपिंग वगैरह की है, उसकी कोई रिसीट वगैरह हो, या कोई ऐसी चीज जो आपके नाम पे हो, या आपने कोई कार्ड वगैरह कोई बनाया हो, इस तरह की चीज, जिस तरह कोई टेलीफोन आपने अपने नाम पे लिया हो, इस तरह की चीज हो जिसमें से साबित हो कि जी आप 8 तारीख से पहले इटली में मौजूद थे। अब ये बिल जो है सेनेट में पेश किया जाएगा। ऑलरेडी उनका इत्तेफाक की राय हो गया है इस कानून पे, और सेनेट में जब ये पास होगा उसके बाद फिर इमिग्रेशन खोली जाएगी। फिर जब इमिग्रेशन खोली जाएगी तो दोबारा मैं आपको अपडेट दूंगा। आज तक के लिए इतनी था।
I hope you like this video. If you like this video, don't forget to subscribe my channel and don't forget to like, share this video on social media. अगर आपको क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा. आप जल्दी से जाएं और जाके मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें क्योंकि मैं वहां पे भी अपडेट देता रहता हूं. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए इजाजत दें. अल्लाह हाफिज.